समाचार कही जनक सुनाए और यही कारण महीप सब। तो विवाह की बात तो तुम्हें बाद में बताई गई है और कन्या ने तुम्हें प्रणाम पहले किया है। तो जब प्रणाम पहले किया है और विवाह की बात तुम्हें बाद में पता चली है, तो फिर आशीर्वाद में सहयोग की भावना कैसे? बोलो क्या कहना चाहते हैं? और इसी सुंदर प्रस्तुति पर सखी माने ये आशीर्वाद सीता ने सुना और सीता की सखियों ने सुना। माने जनक को इस प्रण की, इस वरदान की कोई जानकारी नहीं थी। इस वरदान की जानकारी सीता को थी और सीता की सखियों को थी। तो सीता और सीता की सखियों ने ये बात जानी कहां? माता जी के मंदिर में। तो तुम का मंदिर में हुन घंटा बजा रहे राव का, तुमने कैसे जान लिया? और यदि पार्वती और सीता के बीच की बात तुम जान सकते हो तो धनुष किसने तोड़ा है फिर ये नहीं जान सकते, है ना? इसलिए सब कुछ नहीं कहना है। परशुराम धनुष टूटने के बाद आए हैं और धनुष टूटने के पहले की बातें यदि बताएंगे कि पार्वती ने ये कहा था, सीता से ये कहा था, ये सब यदि कहेंगे तो फिर चरित्र टूटेगा, चरित्र बचेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अंतिम बात फिर आपने कहा, देखिए आपने कहा कि सीता जनक के प्रण का विरोध कर रही है। देखिए यहां भी वही बात है, सीता क्या कर रही है ये तुम्हें पता? ये तुम बता रहे हो कि सीता जनक के प्रण का विरोध कर रही थी कि हमारे पिताजी ने प्रण अच्छा नहीं किया है। तो सीता विरोध कब कर रही थी? धनुष टूटने के पहले कि धनुष टूटने के बाद? धनुष टूटने के पहले। और तुम कब आए हो? धनुष टूटने के पहले कि धनुष टूटने के बाद? तुम आए हो धनुष टूटने के बाद। तो धनुष टूटने के पहले सीता क्या कर रही थी ये तुम्हें पता है और धनुष किसने तोड़ा है ये पता। तो बात बिगड़ रही कि नहीं बिगड़ रही? इसमें मेरा तर्क ले लो। तर्क ये है, सीता ये कह रही है, क्या कह रही है कि हमारे पिताजी ने लाभ और हानि का विचार नहीं किया। ये क्यों कह रही है? जब जनक ने प्रण किया उस समय नहीं कह रही है सीता। सीता ने जब किसी को देखा, उसी के ऊपर प्रसंग में आपको चौपाई मिलेगी। नीके निरख नयन भरी शोभा और सुमिर पितुर पितापन मन अति क्षोभा। सीता ने जब किसी की शोभा को देखा तो देख करके उसके मन में कष्ट हुआ। अपने पिता का प्रण सोच करके कष्ट क्यों हुआ? कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि जनक ने धनुष पर प्रतिज्ञा की है और धनुष कठोर है और सीता ने जिसको मन में रमाया है वो कोमल है। तो कहीं इन कोमल से ये कठोर धनुष न टूटे, इस कारण सीता जी को ये लग रहा है कि हमारे पिताजी ने प्रण अच्छा नहीं किया है। और सीता तो चाहती, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि सीता चाहती कितनी जल्दी धनुष टूटे और हमारा विवाह इनके साथ होए। जैसे ही धनुष टूटा तो सबसे ज्यादा सीता ही प्रसन्न है। एक पंक्ति में देता हूं आपको, धनुष उसने तोड़ा तो सबसे ज्यादा सीता प्रसन्न है। कैसे? तो कहा सीय सुखई बरनई के ही भांति और जम चातकी पाए जल। स्वाति सीता को वैसा ही सुख मिला जैसे स्वाति नक्षत्र का जल चातक पक्षी को प्राप्त करने के बाद मिलता है। तो धनुष टूटना यदि गलत होता तो सीता सुखी नहीं बल्कि सीता दुखी होती। इसलिए मैं अपनी बात रोकता हूं और आपकी बात सुनना चाहूंगा। और रशो भाई समुद्र जी हो तो आप ले आओ। इनको तो आवश्यकता है नहीं, चुकी बिल्कुल नहीं है, सब तुम्हें आवश्यकता है। तैयारी लक्ष्मण की ठीक है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ किया लक्ष्मण। चलो थोड़े से कहा नहीं, थोड़ा गड़बड़ करो, तुम्हारे चूक में ही तुम धरेंगे कुछ न कुछ। अच्छा धर रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम धरई वाले हैं, धरई वाले ही है जो धर ले वही धारण करता होगा, जो धरती को धारण कर ले वही धरेंगे। तो धरती को तुम धारण किए होगा, तुम्हारे पिताजी धारण करेंगे। धरती को तुम धारण किए? हमने एक बार धारण किया, विपुल बार में देवन। अच्छा, एक बार धारण किया, जाने के 3 बार। चुप रहो, लड़का हो लड़के की तरह जियो। हाँ, अब बातें हमारी सुनो जरा ठीक से। एक बात देखो, लेकिन एक चल बहुत अच्छी बात माता वाली एक थाली तुमने पढ़ी है, सुमेरी पितापन मन अति क्षोभा। जरा इसके ऊपर वाली में सुनाओ। इसके नक सिख निरख अमुक कै शोभा। और कौन सी? नक सिख निरख नहीं है, क्या वो खड़े सामने, तो वो खड़े नक सिख देख। हाँ, अरे निरख देखिए, निरख में अंतर है, देखिए शब्दों का भी अंतर है ना। वहां 2 वाक्य शैली पर एक शब्द है, लेकिन निरख 3 अंक लग जाएंगे उसमें, तो शब्दकोश का अंतर है, निरख नहीं है, वो देखिए। तो चलिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि सीता उसे कैसे देख रही है, हमें क्या लेना देना है।
ये विषय तुम्हारा है, तुमको बोलने का अधिकार है, परशुराम को बोलने का अधिकार उसको नहीं है कि सीता किसको कैसे देख रही है। ये विषय ब्रह्मचारी का नहीं है, ये विषय लक्ष्मण को बोलने का अधिकार है लेकिन परशुराम को नहीं है ना। आइए जरा अब तुम्हारा चिंतन देखिए कितना है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आप मारना चाहते हो। हमें लगता है ये पूरी रामायण में कहीं नहीं लिखा कि परशुराम धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहता। ये नया लक्ष्मण तरीका लेके आया है, नई रामायण से आया लेकर के एक नई रामायण लिखेगा। ईमानदारी से बताओ, क्या धनुष तोड़ने वाले को परशुराम मारना चाहता है? न तुम्हारे नहीं है, सब राजा मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाला थोड़ी मारा जाएगा। मारने की घोषणा राजाओं के लिए, धनुष तोड़ने वाले को नहीं मारा जा सकता है ना। जो शब्द है उनको विचार करके रखिए और चिंतन करिए पहले, है ना। धनुष तोड़ने वाले को क्यों मारेंगे भाई? अब आइए यहाँ दूसरी बात है, ये भी तुमने अनुचित कहा कि पंडित जी आप धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहते हो। दूसरा आपने कहा कि आपने तब ये जाना जब जनक ने विवाह के लिए बताया। जनक ने विवाह के लिए नहीं बताया, समाचार कहीं जनक सुनाए कहीं कारण महीप माने राजा सब आए, है ना। ये राजा क्यों आए, ये राजा जनक ने बताया, पर सीता के विवाह की कोई चर्चा राजा जनक ने परशुराम से नहीं की है। अब कारण में क्या था? कारण में था धनुष। ये राजा क्यों आए? दीप दीप के भूपत नाना आए सुनि हम जो बैठाना, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। ये धनुष तोड़ने के लिए राजा आए हैं, विचार करना, है ना। ये राजा का नियम अपना है, प्रभु ने समेत में दे ही और बिना ही विचार बरू हटते ही। ये नियम पर लागू होता है राजा के। राजा के नियम को हम काटें, ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन जो तुमने बनाया है ये पाठशाला तुम्हारी ठीक तैयार है इस समय, है ना। एक चिंतन इन्होंने और दिया, लोगों ने सुना, बोले उसके पहले भी गणेश की पूजा होती थी। तब ये नहीं था कि उसके पहले पूजा होती थी कि नहीं होती थी, तब ये नहीं था। तब ये था कि आपने गणेश जी का दांत तोड़ा। जैसे धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी आपकी दृष्टि में अपराधी है, ऐसे गणेश का दांत तोड़ने वाला भी अपराधी है। तब ये चल रहा था तो तुमने उसको घुमा दिया, और तुमने घुमाया अपने बचाव के लिए, तो ये कहकर बचाया कि गणेश की पूजा पहले भी होती थी। तो क्या हमने कहा था क्या कि गणेश की पूजा नहीं होती थी? क्यों भाई? अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो हमने कहा नहीं कि गणेश की पूजा नहीं होती थी। ये तो तुमने अपने आप से शुरू हो गए तुम कि गणेश की पूजा पहले भी होती थी। चिंतन ये करिए कि गणेश की पूजा जब माता भवानी तो भोलेनाथ की परिक्रमा करने के बाद पूजा आरंभ हो गई, तो क्या उस समय गणेश का दांत टूटा था? तो उत्तर मिलेगा नहीं टूटा था। जब परशुराम ने दांत तोड़ा है तब नाम पड़ा है एक दंत। उसके पहले भैया एक दांत था क्या? चिंतन ये करना है, बात पूजा की नहीं है। पूजा तो भगवान, देखिए ईश्वर जन्म ले ले तो भी पूजा हो जाएगी, ईश्वर संसार से चला जाएगा तो भी उसकी पूजा होगी कि नहीं होगी? क्या बात, पूजा आदि गणेश तो निश्चय रूप में ईश्वर है तब भी पूजा होगी, ईश्वर नहीं रहेगा तो भी पूजा होगी। अब आपने एक चतुराई इनकी समझो जरा लखनलाल, उन्होंने कहा है भैया महाभारत अभी है कि होगा? देख ले, सुन लो बातें, सुनो, है ना, बातें इसके के लिए कुछ ऐसे शब्द मानस में भी आए हैं। देखिए द्वापर में होना है लेकिन गाया त्रेता में जा रहा है। लोग जानकर खड़े हैं, होना है द्वापर में लेकिन गाया जा रहा है त्रेता में। जैसे भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया और रति से कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, समझो जरा, कृष्ण अवतार कब होगा भैया? द्वापर में। लेकिन शंकर जी बताया कब? नीचे नीचे चले जाओ, समझाया तुम्हें कष्ट क्या? हम चाहे यहाँ से बताओ, चाहे उनके पास से आके बताओ, तुम
ठेकेदार हो। नहीं, ठेकेदार नहीं, लेकिन समझा रहे हैं, कितना समझा पा रहे हो तो नीचे उतर के समझाया। आप फिसियाएगा। ये स्थान यहाँ बना है, प्रभु वहाँ जाते हो। अरे और ध्यान हम दें, कहीं जाए देवी मठे मरा है तो वही आप पूजा। हमारे- ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संबंध जी को सुनो। परम सम्मानीय श्री हाँ। देशराज कुशवाहा जी, आपके द्वारा परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखो चतुराई तुमने बढ़िया खूब की है। बढ़िया बोलते हैं महाराज, नहीं बढ़िया हम बोलते थे, लेकिन- बढ़िया ना बोलते होते तो बुलाए ना जाते। पहले सुन लो हमारी बात। लेकिन अपने मुंह से अरे बड़ी फिर मैं बात प्रशंसा अपने करते मुंह- हुए तुम बीच में क्यों बोलते हैं जी? बीच में बोलेंगे घटिया खा रहे हैं तुम्हारा का। तो दिया अच्छा कर पहले उनको सुनो, पहले उनको सुनो। अब ये और 21 मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय श्री रामचरण आचार्य जी, 51 पुष्प मुद्राएं हमारे सम्मानीय श्री धनीराम कुशवाहा जी, 51 पुष्प मुद्राएं भाई सम्मानीय श्री शारदा प्रसाद नगायत जी और सद्दू महाराज, बहुत ही अच्छे दशरथ जी के अभिनेता भी हैं आप। वाह और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री नन्हू सेन जी, आपके द्वारा परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 21 पुष्प मुद्राएं हमारी बहन चंद्रकांति सेन जी, आपके द्वारा प्रदत्त हो रही हैं। और बहुत मंगल कामनाएं। चलिए बातें आपकी हो गई, कुछ बाकी क्या भी बाकी वो तो कर लो। बाकी क्या है, चलो इतने में ही बोलो। हाँ, छोटी छोटी लोग ऐसे हैं, छोटी छोटी बात हो तो समझ में आएगा। अच्छी बात है। अब देखिए इन्होंने कहा कि लक्ष्मण हमने धनुष तोड़ने वाले को तो मारने की बातें नहीं की है। अब एक वाक्य आप बोल गए वो हमें बुरा लगा। इन्होंने कहा कि पूरी रामायण में हमने धनुष तोड़ने वाले को मारने की बातें नहीं की है। लक्ष्मण अपनी रामायण अलग है कहीं बनाए हैं। अच्छा धनुष तोड़ने वाले को तुम मारने की बात नहीं कर रहे हो तो क्या धनुष तोड़ने वाले की पूजा करने की बात कर रहे हो का? बताओ। उत्तर दे रहा हूं। महादेव तुमने कहा क्या सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु समसो रिपु। सुनो राम जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जब सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु है तो सहस्त्रा बाहु को तुमने मारा कि नहीं मारा? इधर ध्यान दो, सहस्त्रा बाहु को मारा कि नहीं मारा? और जब सहस्त्रा बाहु को मारा और सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु है तो तोड़ने वाले के साथ भी मारपीट का व्यवहार करोगे कि आरती पूजा का व्यवहार करोगे? अच्छा वो मारपीट का व्यवहार करोगे। तुम सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है और सहस्त्र बाहु को तुमने मारा, जय बलिबांध साथ भुज मारा। और ध्यान दें, आप हमारे परम सम्मानीय श्री जयपाल सिंह जी राजपूत, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय श्री गया प्रसाद कुशवाहा जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं इसी में बना ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। और 21 पुष्प मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय अजय सेन जी। और की पूरी रामायण में हमने धनुष तोड़ने वाले को मारने की बात नहीं की है। देखो एक प्रमाण मैं दे रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल। कि तुमने धनुष तोड़ने वाले को मारने की बात की है तो पूरी रामायण की बात करते हैं। अच्छा तुमने ये किससे कहा है यदि धनुष तोड़ने वाले को मारने के लिए तुम नहीं खड़े हो तो तुमने ये किससे कहा है कि छल तज समर करे शिव द्रोही वही आ गया। और बंधु सहित नत मारम। अभी ने कहा ये बात। पूरी रामायण की चुनौती तुमने दी थी कि नहीं दी थी? अरे बातें मत कर। बातें नहीं, तुमने कहा था कि नहीं कहा था कि पूरी रामायण में हमने धनुष तोड़ने वाले को मारने के लिए कहा है तो आगे कहेंगे। और जो लड़का कछ अचगर करे ये कह चुके थे, कब कहा गया है? ये किसने कहा है? चल थोड़ा पहले पहुंचे तो तुम पहले हो। अब देखो थोड़ी रुक जाओ, इतनी जल्दी काहे की है? हमने भी कुछ लिया है, भले तुमसे कम लिया हो लेकिन हमने भी तो लिया है, तो हमारी में तो उत्तर ले। तो तुमने ये कहा कि नहीं कहा? क्या कहा कि छल तज समर करे शिवद्रोही और बंधु सहित नत मारम। तो ही ये किसने कहा? परशुराम ने। किसके लिए? धनुष तोड़ने वाले के लिए। हाँ। बंद सहित लगा है। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण त्रेता की बात है, द्वापर की बात है, लेकिन त्रेता में गाया जाता है। और एक शंकर जी का इन्होंने प्रमाण दिया कि शंकर जी ने रति को कह दिया जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा तो कृष्ण तने हुई है पति तोरा। माने शंकर जी ने रति को यह वरदान दिया था जब कामदेव को जला करके राख कर दिया तो शंकर जी ने रति को वरदान दिया। जब रति रोती हुई आई तो रति से यह कह दिया कि यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा, मैंने द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनेगा। देखिए ये शंकर जी कह सकते हैं। शंकर जी त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या होगा, कलयुग में क्या होगा, ये सब जान सकते हैं। शंकर जी भगवान है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शंकर जी भगवान है।
भगवान कब क्या होगा ये जान सकते हैं, सही। लेकिन हम और तुम जान नहीं सकते हैं। यदि तुम द्वापर की बात जान सकते हो तो धनुष आज किसने तोड़ा फिर ये नहीं जान सकते हो। शंकर जी जो करेंगे वो तुम, अच्छा शंकर जी से अपनी बराबरी कर रहे हो हाँ। कि शंकर जी ने देखो जान लिया हाँ। द्वापर की बात, तो शंकर जी ने तो लड़का का गला काटा और जोड़ लिया, तुम धनुषा जोड़ लो, जान जाए हम। बस इतनी सामर्थ्य शंकर जी तो गले में वासुकी नाग डालते हैं, हाँ तो शंकर जी वासुकी नाग डालते हैं। हाँ तो समुद्र मंथन हुआ, पूरा हलाहल जहर पी गए, हाँ तो पूरा हलाहल। हाँ तो कहाँ है तुम एक कुल्ला पी के दिखाओ, कुल्ला देख ले कुल्ला। वो वासुकी नाम डालते हैं हाँ। और तुम एक परिया डाल के दिखाओ। हाँ। तो शंकर जी है भगवान, भगवान जो कर सकता है तो भगवान की बराबरी कभी जीव से नहीं की जा सकती है। जीव जीव है और भगवान भगवान है, भगवान है। हो गई बात। अब अपना पड़ेगा आप श्री चंद्रिका प्रसाद जी राजपूत आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं और 21 पुष्पमुद्राएं आपके चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अच्छा शंकर जी भगवान है। एक बात रह गई, दीप दीप के भूख बनाने वाली। थोड़े थोड़े में चलो चलो रुक गए, अच्छा शंकर भगवान है तो परशुराम का राक्षस है। तो तोड़ने वाला रावण है। रुको रुको तो रुको, परशुराम यदि भगवान है, तोड़ने वाला फिर कौन? तोड़ने जरा समझना। समझाओ। अब शंकर जी में और परशुराम में तुमने वो किया है, हाँ। तो हमने रावण की उपमा नहीं दी है। हाँ ठीक है। बात समझना, हमने हमने तोड़ने वाले की जो उपमा दी है, हाँ। वो तोड़ने वाले की उपमा शास्त्राभाव से हमने दी है, हाँ ठीक है, रावण से नहीं दी है। गलत बात मत करिए। अब जरा इसका चिंतन करिए, कराइए, अब जितना तुमने उत्तर दिया उसको ले लीजिए जरा। लाइए। अब इनकी बात समझो। हाँ। तुम कहते हो कि शंकर जी भगवान है, हाँ। और चौपाई तुमने पढ़ी ऐसे ही बड़ी बात साहस उजमारा। हाँ तो रुको ना, तो ये ऐसे ही बड़ी बात साहस उजमारा ये है कौन? कौन है बताओ? सोई अवतारे, आगे बढ़ाओ। कौन पढ़े? यही बड़ी बात साहस उजमारा, सोई अवतारे हरण गई भारा। तो वो कौन है, भगवान है कि राक्षस है? हरे इसके किसके लिए चौपाई है तुमने पढ़ी है, और परशुराम में तुमने चौपाई लगाई है कि आपने शास्त्राभाव को मारा है, और चौपाई तुमने पढ़ी है कि जय बलिबान साहस भुज मारा। तो आगे पढ़िए पूरी तो उत्तर हो जाएगा कि जय बलिबान साहस भुज मारा, तो सोई अवतरे, अर्थात सोई माने वही, सोई अवतरे हरण में भारा, अर्थात परशुराम भगवान है। तो तुम कान पकड़ो, उठो बैठो, पाठ हुआ निकल ले। नहीं समझ में आ रहा? तो भाई तुमने पढ़ी है। बीच में चलो कह लो बीच में देखिए, जल्दबाजी में कभी कभी व्यक्ति गलत बोल जाता है।